हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक फॉरेस्ट ऑफिसर की आप बीती, उसी की जुबानी। मेरा नाम दीपक है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अब मैं एक बारी अपने विश्राम गृह में सो रहा था, ड्यूटी पर था तो विश्राम गृह में सो रहा था। मैं वहीं पर अक्सर सो जाया करता था। सुबह के 7 बज रहे थे, मुझे एक रिंग आती है। मैं उठाता हूँ फ़ोन तो उस पर कॉल होती है। आशीष उसमें बता रहा था कि साहब, जंगल में एक मर्डर हो गया है। हमने पुलिस को तो बता दिया है, लेकिन आपको बताना बाकी था। तो पुलिस आती होगी, हम आपको बता रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है। अब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, देखता हूँ तो लाश जो है पेड़ से, एक सूखे पेड़ पर बहुत ऊंचे पे टंगी हुई है। मैं जब देखता हूँ कि इतने ऊंचे पे ये लाश कैसे टंग सकती है, अगर इसने मर्डर अपने आप अपने को मारा है तो इतने ऊंचे पे ये कैसे टंग सकता है। नीचे होके भी तो टंग सकता था, और सूखे ही पेड़ पर क्यों टंगा है। मेरे मन में ये विचार आ रहा था। अब पुलिस वहाँ पर पहुँच गई होती है। जब मैं जाता हूँ तो अपनी तहकीकात में पुलिस लगी होती है। मैं भी वहाँ पर खड़ा होता हूँ। मेरा साथी मुझे बताता है कि हमने इसको देखा और पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो मैं फिर वहाँ से, पुलिस जब अपना काम कर रही होती है तो पुलिस उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसको ले जाती है। हम भी वहाँ से चल देते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो हमें बताता है कि ऐसी ही लाश उसने पहले एक बार देख चुका है। हम उसकी बात समझे नहीं और हम वहाँ से आगे चले गए। वो अपने गांव में वापस चला गया। पूछताछ में पता चला कि वो आसपास के गांव का आदमी नहीं था। ऐसा कोई आदमी आसपास के गांव में नहीं रहता। अब हम जब जा रहे थे दोनों गाड़ी में, तो हमारी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है। वो पैदल पैदल जा रही थी। तभी वो जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोक देता है, और मैं भी उसको कहता हूँ कि ठहर जरा, पूछते हैं कि ये अकेले इस जंगल में इस टाइम कहाँ जा रही है। तो वो लड़की कुछ, उससे पूछने पर वो लड़की कुछ बोलती नहीं है और सीधे चलती जाती है। हम उसको फिर आवाज़ लगाते हैं, फिर वो रुकती है। और उसने हमारी तरफ जब मुँह करा तो उसने फट अपने मुंह पर एक कपड़ा लपेट लिया। सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, जो एक भूरे रंग की थी। देखने में वो लड़की बहुत सुंदर, शरीर से बहुत सुंदर नज़र आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं उसको देख ही रहा था तो पता चलता है कि जब वो लड़की अपना चेहरा, ड्राइवर जो होता है उसको कहता है कि अपना चेहरा दिखा, तो हमें पता तो चले तू कौन है और कहाँ जा रही है। अगर तुझे कहीं जाना है तो हमारी गाड़ी में बैठ जा, जंगल पार हमारे साथ कर ले, फिर जहाँ जाना हो चले जाना। जंगल में खतरा होता है। अभी अभी एक लाश यहाँ मिली है। अब वो बोलती कुछ नहीं है और सीधा सीधा चली जाती है। हम भी सोचते हैं जब ये नहीं आना चाहती, नहीं बात करना चाहती, तो हम इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों बोलें। तो हम भी अपने बाइक उठाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने, जो ड्राइवर होता है, उसने उसका चेहरा देख लिया होता है। जब उसने उसका चेहरा देख लिया था
तो अब वो घर पहुंचता है। अब जब घर पहुंचता है तो उसको उस लड़की का ही चेहरा नज़र आता है। वो वहाँ से ड्यूटी पर आता है, उसको उस लड़की का चेहरा ही नज़र आता है। जब वो घर पे जाता है दोबारा तो उसको वो उस एक जो पंखा होता है उस पर लटक के मर जाता है। अब देखने में तो वो ऐसे ही लग रहा था कि वो खुद लटका होगा, उसने आत्महत्या की होगी, क्योंकि जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। और जो उसका साथी था, जो दूसरा, वो ही उसकी खबर देता है कि साहब जो ड्राइवर है उसने आत्महत्या कर ली, वो लटका हुआ है, पुलिस को खबर कर दी है। वही पुलिस जो पहले पेड़ पे लटकी लाश का जिसने जो उसको मुआयना कर रही थी, वही पुलिस वहाँ पर, वही आदमी पुलिस के आ जाते हैं देखने। अब जब पूछताछ होती है तो वो जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि मैं दूसरे बगल वाले कमरे में रहता हूँ और मेरे से पहले ये ड्यूटी जाने को तैयार हो जाता था। आज जब इसको लेट हो गई तो मैं तैयार होके आया हूँ और इसका दरवाज़ा जब मैंने खोला है, क्योंकि एक चाबी इसके पास और एक चाबी मेरे पास रहती थी, जब दरवाज़ा खोलता हूँ तो इसको इस हालत में देखता हूँ, तब मैं फ़ोन करता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई शक तो तेरे ऊपर ही जाता है, क्योंकि इसके सबसे नज़दीक तू ही था और तूने ही दरवाज़ा खोला था, तो पुलिस वाले तेरे से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि नहीं किया होगा तूने, लेकिन पूछताछ तो तेरे से पक्का होनी ही है। अब होता क्या है कि जब दूसरे दिन फिर उसको पंचनामे, उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, पोस्टमार्टम उसका करते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं निकलता। निकलता कैसे? वो तो उसमें तो कुछ निकलना नहीं था। फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो फिर वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि इसकी आंखें भी ऐसे ही हैं जैसे उस पेड़ में लटकी लाश की थी। तो हम जब पूछते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आंखें मतलब क्या, आपका क्या कहने का है? वो कहता है कि जो अपने आप अपना सुसाइड करता है उसकी आंखें नॉर्मल होती हैं, उसको मरने का कोई भय नहीं होता। लेकिन जो आदमी किसी चीज़ को जब डर जाता है किसी चीज़ को देख के और वो फिर इस तरीके से करता है, तो वो खुद से नहीं करता है, वो उसको भय उसका चेहरे में दिखाई देता है। तो अब हम कहते हैं ठीक है, ये बात तो ये सही कह रहे हैं। अब वो बूढ़ा आदमी जो होता है अपने घर चला जाता है, हम भी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। अब मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं सोचता हूँ कि जब जंगल के रास्ते जा रहा था तो मुझे लगा कि जो सूखा पेड़ है इसको मुझे जाकर देखना चाहिए जहाँ पर वो लाश लटक रही थी। मैं वहाँ पर जाता हूँ और सूखे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो उस पर मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि उस पर चढ़ने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं पकड़ने के लिए कि मैं चढ़ पाऊँ। तो मैं ये सोच रहा था कि वो यहाँ पर कैसे चढ़ा होगा इतने ऊपर इस पेड़ पे। इतने में मुझे वहाँ पर अपने आसपास आहट सुनाई देती है। जब मैं उस आहट की तरफ ध्यान देता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता अपने चारों तरफ, सिर्फ फिर दोबारा मुझे आहट ही सुनाई देती है। अब जब आहट सुनाई देती है मैं देखता हूँ तो थोड़ी देर में मुझे वो लड़की फिर दिखाई देती है। जब वो लड़की मुझे दिखाई देती है तो उसने फिर अपना मुंह ढका हुआ था, तो मुझे उसका चेहरा फिर दिखाई नहीं देता है। मैं ऐसे ही सोच में चला जा रहा था, वो लड़की एकदम से गायब हो जाती है। मैं ऐसे ही सोच में चला जा रहा था, मुझे ध्यान आता है कि क्यों ना मैंने अपनी बाइक गांव की तरफ मोड़ ली और मैं उस बूढ़े आदमी के घर में पहुंच गया। उससे मैंने पूछा कि क्या आप कुछ जानते हो इस घटना के बारे में?
जो हो रही हैं, तो वो मेरे को कहता है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो कुछ टाइम के लिए आती है और फिर चली जाती है। वो यहाँ भटकती रहती है अपना सुंदर रूप बना के, लेकिन जो उसका चेहरा देख लेता है वो फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ती, वो उसको मार के ही दम लेती है। अब ऐसे ही जब मैं अपनी ड्यूटी पर बैठा हुआ था तो फिर मैं वहाँ से जाता हूँ, अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ तो बाहर जो गार्ड बैठा हुआ था मैं उसको देखता हूँ, वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था और कोई हरकत भी नहीं कर रहा था। मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ तो वो गर्दन घुमा के मुझे देखता है और मुझे उसकी आंखें एकदम भूरी दिखाई देती है जैसे उस लड़की की थी। मैं घबरा जाता हूँ और मैं एकदम से अंदर जाता हूँ और दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और मेरे पास गन होती है, मैं उस गन को उठा के तान लेता हूँ और एक कोने में खड़ा हो जाता हूँ। तभी वो गार्ड खड़ा होता है और बाहर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू करता है और उसकी अजीब आवाज़ हो जाती है। धीरे धीरे वो दरवाज़ा जब पीट रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो और भयानक आवाज़ में कुछ आवाज़ भी लगा रहा था, दरवाज़ा खोलो, भयानक आवाज़ में बोल रहा था। तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ और चुपचाप खड़ा रहता हूँ, नहीं खोलता हूँ। बाद में वो जो आवाज़ होती है, जो भयानक आवाज़, वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीटती है कि दरवाज़ा वो टूट जाता है। जब दरवाज़ा टूट जाता है तो वो अंदर आ जाती है, वो लड़की का रूप होता है, वो अंदर आ जाती है। मैं देखता हूँ वही सुंदर लड़की है, वो अंदर आ जाती है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है और मुझसे बोलती है, मेरा चेहरा देखना चाहोगे, मेरा चेहरा देखना चाहोगे। बार बार मुझसे ऐसे ही बोलती रहती है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ और ना मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जो उसके चेहरे को देखता है वो जिंदा नहीं बचता है, उसको वो मार देती है। अब मैं इतना डर जाता हूँ कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बार बार वो बोले जा रही थी, मेरा चेहरा देखना चाहते हो, मेरा चेहरा देखना चाहते हो। और अब उसका रूप एकदम से बदलने लगता है, जो उसका शरीर है वो भी बदलने लगता है और उसके चेहरे की तरफ तो मैं बिल्कुल देख ही नहीं रहा था, क्योंकि जो मेरे अंदर खौफ बैठ गया था उसके चेहरे को लेकर के, मैं उसका चेहरा बिल्कुल देख नहीं रहा था। अब उसका जब शरीर बदलने लगता है, वो एकदम से गला सड़ा सा शरीर उसका होने लगता है और वो अचानक से मेरे कंधे पे हाथ रख देती है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, क्या मेरा चेहरा देखना चाहोगे, क्या मेरा चेहरा देखना चाहोगे। मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ और तभी सामने पर आके मेरा दोस्त आके खड़ा हो जाता है, रवि उसका नाम। वो आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और मुझे आवाज़ें लगाने लगता है। मैं देखता हूँ कि जो सामने वो लड़की पलट कर देखती है, उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं और जो टेबल होती है, टेबल में जो रखी किताबें होती हैं, जो कागज़ होते हैं, वो टेबल समेत सब जलने लग जाते हैं और वहाँ पर आग की लपटें निकलने लगती हैं। वो लड़का बाहर से कुछ चीज़ उठा के मारता है, जिससे वो लड़की मरती तो नहीं, हाँ गिर जाती है। जब गिरती है वो, और मैं वहाँ से एकदम से वो अंदर आता है और मेरे को घसीटते हुए बाहर अपने साथ ले जाता है और वहाँ से हम बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक में बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। चाहती तो वो लड़की हमको मार सकती थी, लेकिन पता नहीं उसने हमको छोड़ दिया और कुछ क्यों नहीं करा। हम वहाँ से बाइक उठा के भाग जाते हैं दोनों और आगे जाके वो मुझे कहता है कि यहाँ रुकने की, कमरे पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा अपने गांव जाओ। अब मैं वहाँ से सीधा अपने गांव चला जाता हूँ और वो अपने गांव चला जाता है। मुझसे वो कहता है कि यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहती है, तो अभी यहाँ पर आने की 1 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी 1 महीने के लिए अपने गाँव चला जाता है, मैं भी 1 महीने के लिए अपने गाँव चला जाता हूँ। 1 महीने बाद लौट कर आता हूँ तो सब शांत होता है, बिल्कुल वातावरण। मुझे जो जंगलों से इतना प्यार प्रेम था पहले, वो सब अब मैं प्यार प्रेम जंगलों से
करना भूल चुका था और मुझे वही खौफ फिर से सताने लगा था। लेकिन आगे अभी तो ये घटना फिर अभी हमारे साथ कुछ ऐसी नहीं होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।